अस्सलामु अलैकुम। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम अल्लाह के मेहमान बनो? क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें अपना मेहमान बनाए और उसके अर्श के साया के नीचे दस्तरखान बिछाकर तुम्हें इफ्तार कराए? क्या तुम मेरे भाई अल्लाह की बद्दुआओं में तो शामिल नहीं हो रहे हो? तो संभल जाओ मेरे भाइयों, संभल जाओ। इस रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर लो, क्योंकि ये रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमें गफलतों में गुजारने के लिए नहीं दिया है, हमें इबादत के लिए दिया है और अल्लाह के करीब करने के लिए दिया है। हमारे मुफ्ती इमरान साहब बार बार अपनी बयानात में फरमाते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना ही अल्लाह के करीब होने का है, कि अल्लाह ताला खुद चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने को गफलतों में ना गुजारें, रमज़ान के मुबारक महीने को गफलतों में ना गुजारे। खुद अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज के दुआ कराई थी और उस पर हमारे नबी ने आमीन कहा था। वो दुआ ये थी कि जो भी इंसान, जो भी शख्स इस रमज़ान के मुबारक महीने को गफलतों में गुजारेगा, वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। तो इस बद दुआ पर हमारे नबी ने आमीन कहा था। तुम लोग ही सोच लो कि हमारे नबी का आमीन कहना और हमारे अल्लाह का बद दुआ देना कितना बड़ा अजर है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर लो, गफलतों में ना गुजारो इस रमज़ान के मुबारक महीने को। और रमज़ान का मुबारक महीना ही हमें अपने अल्लाह को करीब करने का है। अपने तराबी पढ़े, नमाज़ें पढ़े, नमाज की पाबंदी करे, अच्छे से नमाज़ पढ़े। अगर नमाज़ पढ़नी थोड़ी थोड़ी आती है तो थोड़ी थोड़ी पढ़े। कुरान शरीफ की तिलावत करे, तस्बीहात पढ़े। अगर पूरी तस्बीहात नहीं आती तो सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़े, पहला कलिमा पढ़े। और इस रमज़ान के मुबारक महीने पर 4 चीज़ों की पाबंदी करे। कितनी? 4 चीज़ों की। पहला तो पहले कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और दूसरा है इस्तग़फ़ार, खूब इस्तग़फ़ार करे। और तीसरा है जन्नत फिरदौस को दुआओं में मांगे, जन्नत को दुआओं में मांगे। और जहन्नम से पनाह चाहे कि जहन्नम से अल्लाह मुझे बचा लेना, जहन्नम से बचा लेना। तो हमें रमज़ान के मुबारक महीने को गफलतों में नहीं गुजारना चाहिए। इसलिए तो हमारे मुफ्ती इमरान साहब बार बार फरमाते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर लो। ये महीना ही कदर करने के लिए है। ये बाबरकत वाला महीना है। आम महीने में तुम देखो और इस महीने में देखो कि अल्लाह ताला अपनी नेमतें और बरकतें कितनी बढ़ा देता है। आम महीने में हमारे दस्तरखान ऐसे बिछा दो, थोड़ा थोड़ा खाना होगा। रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला दस्तरखान में कितनी ज़्यादा नेमतें देते हैं, तुम ही सोचो। अगर तुम खुद सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा। और इस रमज़ान के मुबारक महीने को हमें ऐसे ही नहीं जाना देना है मेरा भाई। कई लोग ऐसे हैं जो इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। चला गया रमज़ान, वो रमज़ान चला गया, पहले का रमज़ान। जो लोग हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ खाते थे, पीते थे, इफ्तार करते थे, वो रमज़ान चला गया। इस रमज़ान में वो लोग नहीं है। कहीं ऐसे लोग हैं जो इसने इस रमज़ान उस रमज़ान में मिले थे, गए हुए रमज़ान में मिले थे और इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। ऐसे कई लोग हैं। अपने आप ही सोचो, अपने आसपास ही सोचो, अपने आसपास ही ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसा परिवार मिल जाएगा जो चला गया और रमज़ान उसमें साथ थे और इस रमज़ान में अल्लाह ताला ने उसने अपने पास बुला लिया। और ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि कब्र में पड़े हुए उस शख्स से पूछो, कब्र में पड़े हुए उस शख्स से पूछो। अगर वो आंखें खोल दे और बता दे, आंखें खोल दे और बता दे, है भाई, आंखें खोल दे और बता दे, तो कहेगा कि सिर्फ अल्लाह ताला एक दिन दे दे तो मैं पूरी ज़िंदगी की इबादत को गुजार दूँ, पूरी ज़िंदगी की इबादत में गुजार दूँ। है कोई ऐसा? कब्रें भरी पड़ी है, कब्रिस्तान भरा पड़ा है, कितने बड़े बड़े और कितने छोटे छोटे, सभी कब्र में ऐसे ही चले गए। उससे पूछो, कब्र में जो सोए है क्या बता पाएंगे? क्या उसकी आँख खुल पाएगी? उसकी तो आंखें बंद है, अभी हमारी भी आंखें बंद है, अभी हमारी आँख खुली नहीं है ना। जब आंखें अपनी भी बंद होगी ना, तब पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कदर करने के लिए दिए थे। अल्लाह ताला ने अपने बंदे भी भेजे थे कि मेरे बंदों सुधर जाओ, वहाँ पे ना जाओ, खतरा है। इबादत में अपने वक्त को गुजारो, अल्लाह के रास्ते पे निकलो, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो। पर नहीं, जब हमारी आंखें बंद होगी तब हम अल्लाह को कहेंगे कि अल्लाह एक दिन दे दे,
अल्लाह एक दिन दे दे, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मेरी फैमिली से दूर हो जाऊंगा, परिवार से दूर हो जाऊंगा, मैं खूब इबादत करूंगा, ज़कात दूंगा, सदकात दूंगा, ज़कात दूंगा, सदकात दूंगा, खैरात दूंगा, मैं खूब इबादत करूंगा, मस्जिद में ही पड़ा रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह कहेंगे कि नहीं, अब नहीं, मैंने तुम्हें पूरी ज़िंदगी दी थी कदर करने के लिए और ये ज़िंदगी चली गई। मैंने अपने बंदे भी भेजे थे तुम्हारे पास दावत देने के लिए कि तुम एक बार मस्जिद आ जाओ, कलमा पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। नहीं, अब नहीं, जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत जहन्नम तैयार है, जाओ, तुम्हारे लिए जहन्नम तैयार है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर लो। एक महीना ही कदर करने के लिए है और अल्लाह के करीब होने के लिए है। क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि अल्लाह से हम करीब हो जाए? मैं तो चाहता हूँ भाई कि अल्लाह से मैं करीब हो जाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ूँ, तस्बीहात पढ़ूँ, नमाज में सही तरीके से पहुँचूँ, तरावी भी सही से पढ़ूँ, तरावी भी सही से पढ़ूँ, नमाज की पाबंदी करूँ, तस्बीहात की पाबंदी करूँ। अगर किसी को तस्बीहात भी पूरी नहीं आती ना, तो बस अस्तगफार पढ़े, कुछ ना पढ़ सके तो सिर्फ अस्तगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ अस्तगफार पढ़े। कुछ नहीं आता तो सिर्फ अस्तगफार पढ़े और दुआओं में खूब अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, खूब गुनाहों से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह मेरे से बहुत गुनाह हो गए, बस अब मैं थक चुका हूँ। अल्लाह खुद कहते हैं इतने ज़्यादा हम गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि ज़मीन भर जाए और आसमान फट जाए इतना गुनाह कर लो, बस सिर्फ एक बार कहना या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। अल्लाह तो गफूर और रहीम है, अल्लाह तो रहम करने वाले रब है। वो अपने बंदे को गफलतों में और मुश्किलों में नहीं डालना चाहते। ये तो खुद हम मुश्किलात में पड़ते हैं। कैसे? अपनी बदौलत, हमारे अमालों की बदौलत हम मुश्किलात में पड़ते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे को मुश्किलात में नहीं डालते। ये तो हम अमाल करते हैं, उसकी वजह से हम मुश्किलात में पड़ते हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर तकलीफ आती है, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर भी अल्लाह ताला अपनी नेमतें भेजते हैं। कभी बंद की है अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें? कभी भूखे सोए हो? बताना, खुद पूछना कि आखिरी बार तुम कब भूखे सोए थे? खुद ही समझ लेना मेरे भाई। और इस रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर लो, रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर लो। सिर्फ एक ही महीना है मेरे भाई, 11 महीना तो सिर्फ फिर काम ही करना है, काम ही करना है, छुट्टी नहीं है, फिर तो काम ही करते रहो। पर इस एक रमज़ान के महीने की एक मुबारक महीने की कदर कर लो मेरे दोस्तों, कदर कर लो। अगर तुम इस एक रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर लोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरा साल बरकत वाला देंगे। फिर तुम अल्लाह की नेमतें देखना। पर एक बार कदर कर लो, अच्छे से तरावी पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो मेरे भाई। ऐसे ही गफलतों में ना गुजारो। इस रमज़ान के मुबारक महीने को, और जिसने भी इस रमज़ान के मुबारक महीने को जान लिया है वो कभी भी गफलतों में नहीं दिखेंगे, तुमको नहीं दिखेंगे मेरे भाइयों दोस्तों, नहीं दिखेंगे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने भी इस रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर ली और जिसने भी इस रमज़ान के मुबारक महीने को जान लिया, अच्छे से जान लिया, वो चाहेगा कि पूरा साल रमज़ान, मैं पूरे साल रोज़े रखने को तैयार हूँ, पूरा साल रमज़ान हो। हमारे नबी फरमाते हैं जिसने इस रमज़ान के मुबारक महीने को अच्छे से जान लिया ना, वो चाहेगा कि पूरा साल रमज़ान हो, मैं पूरा साल रोज़े रखने को तैयार हूँ। ऐसा महीना है, अल्लाह ताला मगफिरत के वादे करता है कि जो भी दुआ मांगेगा कबूल होगी। तो मांगने वाला चाहिए, देने पर तो वो कादिर है, अल्लाह देने पर कादिर है, पर शर्त ये है कि मांगने वाला चाहिए। उसके खजाने में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर शर्त यह है कि अल्लाह से मांगने वाला चाहिए, सच्चे दिल से मांगने वाला चाहिए। क्या? अपने ईमान को मजबूत कर लो, अपना ईमान ताज़ा कर लो। रमज़ान के मुबारक महीना अच्छे से गुजारोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरा साल अच्छे से गुजारे देगा, पूरा साल अच्छे से गुजरेगा। और मेरी भी ये दुआ है, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला हमकी मगफिरत करे, बख्शिश करे। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत करे, बख्शिश करे। उम्मत के लिए भी दुआ मांगे, उम्मत की मगफिरत की भी दुआ मांगे मेरे भाइयों दोस्तों, सबकी मगफिरत की दुआ मांगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए मांगू, ऐसा नहीं है। क्या पता कोई तुम्हारे लिए भी दुआ मांग रहा हो और अल्लाह ताला कबूल कर ले। इसलिए हमको दूसरों की भी दुआ मांगती रहनी चाहिए।
जो भी हमें अपने दुआ के लिए कहे उसकी भी दुआएं मांगे, सबकी दुआएं मांगे, पूरे उम्मत की मांगे, उम्मत के मुसलमानों की मांगे कि अल्लाह ताला हमको 5 वक्त के नमाज का पाबंदी करा दे, रमज़ान अच्छे से गुजारने वाला बना दे, रमज़ान के महीने की कदर करने वाला बना दे। क्या पता कल हो ना हो, किसी को कुछ पता नहीं कल मैं हूँ या नहीं हूँ। किसी को पूछना क्या तुम्हें पता है अपनी मौत का? क्या किसी ने कहा है कि कल मैं मर जाने वाला हूँ? किसी से पूछा है भाई? बोलो। किसी को जाके पूछो कल तुम्हारे साथ क्या होगा? पता है किसी को कल क्या होगा? अरे रात का भी पता नहीं, रात को सोया और सुबह जागा नहीं, सुबह जागा और रात को सोएगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। तो इस रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर लो मेरे भाइयों दोस्तों, कदर कर लो। अल्लाह ताला बेशुमार देंगे, अल्लाह का वादा है। जिसने इस रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर ली उसको मैं बहुत दूंगा। अल्लाह ताला तो देने पर कादिर है, तुम मांगो तो सही, अल्लाह ताला देंगे। ऐसा नहीं अल्लाह ताला नहीं देना चाहते, अल्लाह ताला तो देना ही चाहते हैं, तुम मांगो। शर्त यह है कि मांगना आना चाहिए, देने पर तो वो कादिर है, मांगना आना चाहिए। नमाज अच्छे से पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात निकालो, सदकात करो, कुरान शरीफ पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो, सब कुछ करो। बस अल्लाह से करीब हो जाओ मेरे भाइयों दोस्तों। ये तो वही बात हो गई कि बादशाह अपने गुलाम को बुला रहा है, आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास बिठाता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ, तुम्हें अच्छे से बुलाता हूँ, बिठाता हूँ। और गुलाम कहे नहीं, आज नहीं, आज मूड नहीं है, आज नहीं आना। तो खुद अल्लाह ताला हमें बुला रहे हैं रमज़ान के मुबारक महीने में तरावी पढ़ाने के लिए। तरावी में तो ये कहा जाता है कि जब हम सजदे में जाते हैं, जब हम सजदे में जाते हैं तो हम बंदा अल्लाह के खूब करीब तभी होता है जब वो सजदे में जाता है। तो जब हम सजदे में जाते हैं तो हम अल्लाह के दोनों पैरों के बीच सजदा करते हैं, अल्लाह के हम इतने करीब होते हैं। तो किस बात के लिए तुमने रोका रखा है अपने आप को? किस बात के लिए तुम रुक रहे हो? अल्लाह से करीब होने के लिए। अल्लाह तो खुद बुलाते हैं, आओ मेरे पास बैठो, कुछ तिलावत कर लो, मेरे से करीब हो जाओ। कहाँ जाओगे? अल्लाह से करीब हो जाओ मेरे भाई दोस्तों। कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, दुनिया बकते बकते चले जाएंगे एक दिन। अल्लाह से करीब हो जाओ इस मुबारक महीने में, अल्लाह से करीब हो जाओ। और ये महीना ही अल्लाह के करीब होने का है। मैं बार बार भी वीडियो में इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोगों को पता चल जाए कि मुबारक महीना अल्लाह से करीब होने का है, ना कि अल्लाह से दूर जाने का। वैसे तो हम अल्लाह से दूर ही रहते हैं, मुश्किलात में याद आते हैं, परेशानी में याद आते हैं अल्लाह, तकलीफ़ों में याद आते हैं, गम में परेशानी में अल्लाह याद आते हैं, बाकी भूल जाते हैं। कोई बड़ी खुशी आई, अच्छे से बिता ली, ये नहीं कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 2 रकात नफल नमाज पढ़ लो अल्लाह के शुक्र अदा के वास्ते। क्या है यार, सिर्फ तकलीफों में अल्लाह को याद करना, बाकी नहीं। तो इस रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर लो, अल्लाह ताला हिदायत देंगे इंशाल्लाह, मुझे भी देंगे और हम सबको देंगे। और हम सबकी यही दुआ होंगी कि अल्लाह ताला हम सबकी मगफिरत कर दे। इस रमज़ान के मुबारक महीने में सबकी मगफिरत कर दे अल्लाह ताला। रमज़ान के मुबारक महीने कदर कर लो मेरे भाइयों, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। ओ पीर साहब कहते हैं ना, अजमर राजा कादरी, कि ना भाग इस दुनिया के पीछे, ये दुनिया थका देगी दुनिया। ना भागो इस दुनिया के पीछे, दुनिया थका देगी। भागना है तो अपनी आखिरत के पीछे भागो। दुनिया तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, पर आखिरत कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ज़र्रा बराबर भी ईमान बचा के ले गए तो अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। दुनिया से 7 गुना बड़ी जन्नत देंगे अल्लाह ताला। अल्लाह से करीब हो जाओ। और इसी रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने तो नेमत का दरवाज़ा खोल दिया है, आसमान भी खोल दिया है कि मांगो मुझसे। एक नफल नमाज पढ़ोगे तो मैं फ़र्ज़ के बराबर सवाब दूंगा, और एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ोगे तो 70 दिन तक पढ़ने का सवाब दूंगा। कहाँ जाओगे मेरे भाई दोस्तों अल्लाह को छोड़ के? अल्लाह तो हमारे साथ ही है, बस अपने दिल में झांकना पड़ेगा, दुआओं में मांगना पड़ेगा। अल्लाह तो सुनते ही है, ऐसा नहीं अल्लाह ताला किसी की नहीं सुनते, अल्लाह ताला सबकी सुनते हैं।
वो बेहतर से बेहतरीन देने पर कादिर है, पर कब? जब सब्र होगा। तो मेरे भाई दोस्तों, सब्र कर लो, सब्र कर लो। अल्लाह ताला देंगे, बेशक देंगे। अल्लाह के खजाने में से ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब वो पूरी दुनिया को देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मांगना आना चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है कि हम सब की अल्लाह ताला दुआ कबूल कर ले और हम सबको रमज़ान का मुबारक महीना अच्छे से गुजारने वाला बना दे, गफलतों में नहीं, अच्छे से गुजारने वाला बना दे। और हम अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत करे, और हम सब की अल्लाह ताला मगफिरत करे। और सबको दुआओं में याद रखना, मुझे भी याद रखना, और इस वीडियो को आगे भेजना ताकि सबको पता चले कि रमज़ान का मुबारक महीना हमें गफलतों में नहीं गुजारना चाहिए, अल्लाह के बद दुआओं में नहीं शामिल होना। हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि हम अल्लाह की बद दुआओं में शामिल हों। तो मेरे दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने की कदर कर लो और अल्लाह से करीब हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम।